हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे देखिए क्रोशिया से बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके का रोज़ बंच बनाना, हैंगिंग बंच। और सबसे पहले हम इसके लिए फॉलिएज बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो चलिए अब पहले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फॉलिएज बनाने के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा सा थिक थ्रेड लिया है और इसीलिए 4 mm साइज़ का क्रोशिया हुक लिया है, 4 mm साइज़। और वाइन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इतना धागा एक्स्ट्रा रखना होगा ताकि हम इसे कहीं पे अटैच कर पाएँ, या फिर इसके ऊपर अगर कोई फ्लावर आपको अटैच करना है तो वो कर सकें। तो यहाँ से हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे, एक्स्ट्रा धागा रखकर ऐसे स्लिप नॉट बनाई। अब हमें वाइन की लेंथ जो लटकनी है उसके लिए पहले 10 चेन्स लेनी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन्स हमने बनाई है, 10 चेन्स। और अब हम लीफ बनाने के लिए 3 चेन्स और बनाएंगे। 3 चेन्स ये बनाई, फिर ये जो 4th चेन है इसमें हम पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे लीफ बनाने के लिए ऐसे। फिर इसके ऊपर हम एक पीकॉट बनाएंगे, तो उसके लिए 2 चेन्स। अब ये 2 चेन्स के नीचे 2 लूप्स हैं, इसमें से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए बुनेंगे। फिर इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और ऐसे 1 2। इसके बाद 2 चेन्स, चेन 2, और इसी चेन स्पेस में हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से हमारा एक लीफ बन गया। ये देखिए एक लीफ रेडी हो गया। अब फिर से 3 चेन्स बनाएंगे नेक्स्ट लीफ के लिए, और फिर इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन्स पीकॉट बनाने के लिए यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर एक जो है डबल क्रोशे बनाएंगे उसी चेन स्पेस के अंदर। फिर से 2 चेन्स, 1 2, और इससे भी यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा लीफ बनाने का जो है पैटर्न यही रहेगा। 3 चेन्स, एक डबल क्रोशे, एक पीकॉट, एक डबल क्रोशे, 2 चेन्स और एक स्लिप स्टिच। फिर से एक लीफ बनाएंगे, 3 चेन्स, एक डबल क्रोशे इसी चेन स्पेस के अंदर। फिर पीकॉट के लिए 2 चेन्स, इन दोनों में से निकालेंगे ऐसे स्लिप स्टिच। फिर एक डबल क्रोशे ऐसे, फिर 2 चेन्स और एक हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स वैसे तो रोजेज़ में मोस्टली 3 ही जो है लीव्स यूज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा थिक बनाना है फॉलिएज को, तो हम यहाँ पे एक और लीफ बना लेंगे। ये ध्यान रखिए आपकी जो ये चेन्स हमने बनाई हैं ये बीच में ना आए आपके बुनाई के, इस तरह से। तो ये हमारी 3 चेन्स, फिर यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशे बनेगा ऐसे। फिर एक पीकॉट ऐसे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स और एक स्लिप स्टिच। तो ये हमारे देखिए इस तरह से 4 पेटल्स जो है वो लीव्स की बन गई हैं, यानी कि 4 लीव्स हमारे बन गए। अब इसे आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए इस धागे को यहाँ बीच में से निकाल लेंगे ऐसे यूँ, ताकि हमारी आगे की चेन्स चल सकें। तो इस तरह से हमने इन लीव्स को बना लिया। ऐसे आप बटरफ्लाई भी इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने अगले लीव्स के लिए फिर से पहले 8 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन्स हमने ये ली। अब फिर यहाँ पे 1 2 3, 4th जो है चेन, इसमें हम फिर से ऐसे ही लीव्स बनाएंगे। ये पीकॉट बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस पीकॉट को। फिर अगले इसी चेन स्पेस में एक पहले डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स लेकर एक स्लिप स्टिच। तो ये फिर से हम यही जो लीव्स हमने यहाँ पे बनाए वही बना रहे हैं, 2 चेन्स और एक स्लिप स्टिच।
तो ये एक लीफ बना, ऐसे 4 लीफ और बना लेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फिर से ये 4 लीव्स बना लिए। अब फिर यहाँ पे हम इस धागे को ऐसे लेकर आएंगे पहले, और फिर 8 चेन्स बनाएंगे नेक्स्ट लीव्स बनाने के लिए। 8 चेन्स, 8 चेन्स, 2 3 4 5 6 7 8, और फिर से हमने यहाँ पे लीफ बनाना शुरू करना है। तो ऐसे हम अगर करेंगे तो हमारे बराबर डिस्टेंस पे लीव्स बनेंगे। अगर आपको ये लीव्स आगे पीछे करने हैं तो ये चेन्स आपको उस हिसाब से कम या ज़्यादा बनानी होंगी। तो अब फिर यहाँ पे ये लीफ बनेगा, इस पॉइंट पे हमारा 4 लीव्स बन जाएंगे। तो ये 4 लीव्स हमने 2 बार बनाए, 2 बार और बनाएंगे, उसके बाद हमने चेंज करना है। तो एक बार ये हम बना रहे हैं, एक बार और हम ये 4 लीव्स बना लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से हमने ये 4 बार जो है 4 लीव्स बनाए। अब यहाँ पे हम 8 चेन्स लेने के बाद सेम उसी तरीके से लीव्स बनाएंगे, लेकिन इस बार हमने 3 ही बार ये पत्ते बनाने हैं, 3 ही पत्ते बनाने हैं। ये देखिए, अब क्योंकि थोड़ा सा साइज़ हमें इसका धीरे धीरे छोटा करना होगा। 2 चेन्स, फिर इसे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब ऐसे ही हम 2 और लीव्स पहले बना लेंगे। ये देखिए 3 लीव्स बनाए हमने। अब इसे हम यहाँ पे पहले एक बार यहाँ से एक चेन निकालेंगे ऐसे, और फिर इस लीव के बीच में से भी एक चेन निकालेंगे ऐसे, ताकि हमारी चेन जो है वो बीच में चलती रहे। तो अब फिर से हम 8 चेन्स बनाएंगे, 8 चेन्स, और फिर से यही 3 पेटल वाले लीव्स। तो ये एक बना चुके हैं, 2 और बना लेंगे 3 पेटल वाले ये वाले लीव्स। तो ये बना लेते हैं पहले। देखिए हमने इस तरह से 2 बार और जो है लीव्स बना लिए। टोटल हमने ये 7 टाइम्स 7 बार ये लीव्स बनाए, 4 और 3, 4 और 3। और अब हमने पहले लीफ का जो नंबर था वो कम किया, 4 से 3 किया। अब हम 8 चेन्स फिर से बनाएंगे, 4 5 6 7 8, 8 चेन्स बनाई। अब फिर से हम जैसे लीफ बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इस बार हमने लीफ का साइज़ कम करना है। पहले हमने नंबर कम किया, अब साइज़ कम करने के लिए पहले तो एक डबल क्रोशे जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, फिर 2 चेन्स के बाद एक पिकॉट भी ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 चेन्स बना के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, यानी कि पहले हम बीच में 2 डबल क्रोशे बनाते थे, अब हम बीच में एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। ये लीफ बनने के बाद फिर से हम 3 चेन्स बनाएंगे नेक्स्ट लीफ बनाने के लिए, एक डबल क्रोशे ऐसे, फिर 2 चेन्स पिकॉट बनाने के लिए ऐसे, और यहाँ से इसे निकालेंगे ऐसे, फिर 2 चेन्स और स्लिप स्टिच से ज्वाइन, और एक लीफ और बनाएंगे। और ये जो हमने किया ये एक बार और हम करेंगे, यानी कि फिर से हमारे ऐसे ही 3 छोटे लीव्स बनेंगे, और 8-8 चेन्स ही हमने हर बार बनानी है। ये देखिए थोड़ा सा साइज़ छोटा हो गया उससे, तो ऐसे ही एक बार और बना लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से बनाई, एक बार और हम यही करेंगे। 8 चेन्स हम बना चुके हैं, और फिर से हमने यही वाला लीफ एक बार और बना लेना है, और ये हमारा लास्ट लीफ होगा इस तरफ। तो ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हम ये बना लेंगे पहले। दो चेन्स और फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन। तो ऐसे ही 2 और लीव्स पहले बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी ये छोटे वाले लीव्स बन गए। अब इसे हम फिर से ऐसे ही एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से सिंगल क्रोशे या फिर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से हम इस धागे को अब ऐसे, ये देखिए लीव्स को सीधा करके, और इस धागे को यहाँ से एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टिचिंग के लिए चाहिए होता है, इसलिए हमें हर बार यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होता है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। तो हमने इसे एक्स्ट्रा रख के काट लिया। ये देखिए ये हमारी एक साइड बनी है, लीव्स की जो है डायरेक्शन इस तरफ को है। अब इसी पे ही हम इस तरफ से फिर दूसरी साइड भी बनाएंगे।
तो उसके लिए हमें फिर से ये धागा यहाँ से स्टार्ट करना होगा। जो ये यहाँ पे लास्ट चेन है ना, ये वाली जो फर्स्ट चेन थी हमारी, वहाँ से यूँ ऐसे इसे फिर से बुनना शुरू करेंगे। और फिर से हमने यही जैसे, क्योंकि इस तरफ भी हमने ये 10 चेन्स बनाई थी पहले, 10 चेन्स, तो इस तरफ भी 10 चेन्स ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद 3 चेन्स, 1 2 3 जो कि लीफ के लिए हमने बनाई थी उस तरफ से। तो इस तरफ भी ऐसे ही अब हम पहले 4 पेटल वाला लीफ बनाएंगे, ऐसे पीकॉट, फिर एक डबल क्रोशे से, फिर 2 चेन्स स्लिप स्टिच से ज्वाइन, और फिर 3 और लीव्स हम यहाँ पे ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि 4 लीव्स बनने हैं, 4 लीव्स बनने हैं। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने जैसे वो साइड बनाई है ना, वैसे ही बिल्कुल हम इस साइड को भी अब पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक पहले यहाँ पे डबल क्रोशे आएगा, क्योंकि ऊपर वाली तरफ से लीव्स बड़े बनते हैं, फिर 2 चेन्स और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन ऐसे। तो 2 और लीव्स बनाएंगे, और बिल्कुल जैसे हमने इस तरफ को बनाया है ये ऐसे, ऐसे ही ये वाली साइड भी अब पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली समझ में आएगा आपको। तो ये हमने एक वाइन इस तरह से दोनों साइड्स एक जैसी बनाकर कंप्लीट की। ऐसे ही हमने बिल्कुल इसी साइज़ में एक और ये बना ली है। इसके अलावा देखिएगा, जो हमने ये साइज़ बनाया है, ये थोड़ा सा छोटा बनाया है, और इसमें भी हमने एक साइड लंबी रखी है और एक छोटी रखी है, क्योंकि हमें इससे जो है एसिमेट्रिकली बनाना है, सारी एक जैसी। आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये वाली चेन्स भी जो थी, पहले हमने उसमें 10 और फिर 3 ली थी, इसमें टोटल 8 या 9 चेन्स ही ली हैं, ऐसे ही बनाया है। और इस तरफ हमने पेटल्स जो है ये फ्लावर्स की 2 4 6 2 8 1 9 बनाई है, और इस तरफ 6 पेटल्स बनाई हैं। तो ऐसे हमने एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। इसमें दोनों तरफ हमने बराबर रखा, लेकिन थोड़ा छोटा साइज़ रखा है। 2 4 6 और 1 7 दोनों तरफ हमने रखी हैं। ऐसे ही ये बनाया है। इसको हमने थोड़ा सा उससे बड़ा रखा है। तो आपको जितना बनाना है उस हिसाब से ये साइज़ को कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं आप। और सभी में हमने लास्ट में जो है, इसी में ये छोटा बनाया है, क्योंकि इसमें हम छोटी बर्ड्स बनाएंगे। किसी किसी में हमने ये जो है लास्ट में कुछ भी नहीं बनाया है। देखिए, यहाँ पे हम जब बर्ड अटैच करेंगे उसी समय कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इसे। अब हम इसके लिए रोजेज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसे कैसे हमने अटैच करना है पॉट पे। तो चलिए पहले हम रोजेज़ बनाएंगे। रोजेज़ के लिए हमने ये 3 कलर्स लिए हैं, लाइट पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक और डार्क पिंक। आप चाहे तो 2 ही शेड्स ले सकते हैं, लाइट डार्क डार्क, या एक शेड में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। जो आपको बेस कलर रखना होगा, मैं यहाँ पे लाइट कलर वाला रख रही हूँ। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें यहाँ पे 3 के मल्टीपल चेन्स लेनी है, प्लस 5 चेन्स एक्स्ट्रा, 3 के मल्टीपल में और 5 एक्स्ट्रा। और क्योंकि हम ये वाला रोज़ बनाएंगे, इसमें हमने 13 पेटल्स बनाई हैं, 13 पेटल्स, तो हमें 39 चेन्स बनानी होंगी प्लस 5 एक्स्ट्रा। 39 चेन्स बना के 5 एक्स्ट्रा हम बनाएंगे। तो ऐसे बनाइएगा चेन्स की, ना ज़्यादा लूज़ होना टाइट, कि आपका क्रोशे जो इसमें आराम से आ सके। इस हिसाब से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 हमारी ये चेन्स हो गई। प्लस हमने 5 चेन्स और बनानी है। ये देखिए, जो ये 3 चेन्स है, ये एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और 2 चेन्स हमने वी स्टिच के लिए बनाई। अब जो हमारी ये 39th चेन है, 39वीं चेन, इसमें हम पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 चेन्स को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो थर्ड चेन है, तीसरी चेन, उसमें हम पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाकर वी स्टिच बना लेंगे। कि ऐसे हमारा ये वी स्टिच बना। अब ऐसे ही हमने करते जाना है। देखिए फिर से हम 2 चेन्स को स्किप कर देंगे, जो थर्ड चेन है इसमें पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन्स बना के इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे और बना लेंगे। फिर से हमारा वी बन गया, और यही वी हमने टोटल 13 बनाने हैं, 13 वीज बनाने हैं। 3 हमारे बने हैं अभी। एक बार फिर से देखिएगा, 2 चेन्स को स्किप किया, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशे, 2 चेन्स, फिर से एक डबल क्रोशे। तो इसी को हम अब रिपीट करते हुए पहले ये बना लेते हैं पूरी रो। ये देखिए हमारे ये 12 जो है वीज बने हैं, और ये 13th वी जो है वो सेम चेन में लास्ट में हमारा बन गया ऐसे। अब यहाँ से टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे। अब जो हमारी थर्ड रो है, इसमें हमें जो ये वी बना है इसके बीच में 5 बार डबल क्रोशेज बनाने हैं। 5 डबल क्रोशेज, 1 2 3 4 5। फिर ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 5 बनाएंगे डबल क्रोशेज, 1 2 3 4 5। फिर अगले में एक जो है सिंगल क्रोशे। तो ऐसे हमने 5 करते हुए ये 6 जो है बार बनाने। 2 बार हम बना चुके हैं, 4 बार और हम यही 5 डबल क्रोशेस की पेटल्स बनाते जाएंगे। तो पहले ये 6 टाइम्स हम बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 6 टाइम्स इस तरह से बनाया, और अब हम यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे, लेकिन जो दूसरा कलर यूज़ करना है हमें, उस कलर को से ऐसे पहले स्लिप नॉट बनाते हुए फिर इस कलर से इससे हम सिंगल स्टिच को कंप्लीट करेंगे ऐसे। और ये जो इसका यार्न एंड है इसे भी ऐसे ले लेंगे, और जो ये धागा हमने छोड़ दिया इसको हमने क्योंकि स्टिचिंग के लिए रखना है तो अभी इसे ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ से हमने अब फिर 5 डबल क्रोशेज बनाने हैं, 1 2 3 4 5। फिर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, फिर 5 डबल क्रोशेज बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, और इस बार 4 डबल क्रोशेज बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने अभी 3 बार किया, एक बार और हम 4 डबल क्रोशेज बनाएंगे, 1 2 3 4। और इसके बाद इसे हमने यहाँ पे धागा काट लेंगे, पहले कट कर लेंगे धागा, देखिए। और जो हमारा थर्ड कलर, अगर आपको 2 ही कलर्स यूज़ करने हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये 6 के बजाय 8 पेटल्स जो है एक कलर में बनानी होंगी, और बीच की जो बाकी बचेंगी वो दूसरे कलर में। तो अभी हम ये कलर चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे, इसे यहाँ से निकालेंगे ऐसे, और पहले तो एक चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारे धागे हैं
इनको हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे ताकि ये निकले ना, और फिर इसको हम जब बुनाई करेंगे तो उसमें वीव इन कर लेंगे, बुनते हुए में बीच में ले लेंगे ताकि ये धागे दिखे ना हमें। ऐसे ये देखिए, ऐसे पकड़ेंगे। और अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशेस बनाने हैं, 4 डबल क्रोशेस, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशेस बनाए। फिर इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करने के बाद अब जो सेंटर पार्ट है इसका, उसके लिए हमें 5 डबल क्रोशेस बनाए हैं, 5 डबल क्रोशेस, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेस बनाने के बाद इसे हम यहाँ से फिर से कट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे निकाल के इसे यहाँ से टाइट कर लेंगे। तो इतना हमारा ये बन गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है। ये जो धागा हमने यहाँ पे छोड़ा था, इस कलर का हमने स्टिचिंग के लिए इतना सा धागा रख के काट लेंगे पहले, और इसे नीडल में ले लेंगे। अब देखिए, इसे हमने इस तरह से नीडल में ले लिया है धागे को। अब जो हमारी डार्क वाली साइड थी, वहाँ से हम इसे इस तरह से कॉइल करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ये देखिए हमारा धागा यहाँ तक है। ये पहले इसे यहाँ से यहीं तक स्टिच कर लेंगे ताकि निकले ना ये। ऐसे फिर ऐसे इसे कॉइल करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे ताकि सिक्योर रहे हमारी ये लेस जो बनी हमारी। ऐसे 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 जो लास्ट वाली हमारी पेटल है, इसे हमने, ताकि यहाँ से ये खुले ना, तो यहाँ से इसे अलग से ऐसे अच्छे से टक्कर लेना है। और ऐसा करने के बाद जो हमारा धागा है, इसे हम बीच में से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सेंटर से ही, बीच में से ही इसे किसी भी चीज़ से अटैच करना होगा। तो ये हमारा एक बड़ा वाला रोज़ जो है वो बन गया है। तो ऐसे हमने 4 रोजेज़ बनाने हैं, 4 ऐसे रोजेज़ और बना लेंगे। टोटल 5 हमने बनाने थे, तो 4 और पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने इस तरह से ये 5 बड़े रोजेज़ बना लिए हैं। अब हम इससे जो है एक साइज़ छोटे रोजेज़ बनाएंगे। ये हमें 5 7 जितने मर्जी चाहे बना सकते हैं। अब छोटे साइज़ के लिए 8 पेटल्स के लिए, 8 पेटल्स के लिए पहले 24 जो है वो इस तरह से चेन्स बनाएंगे। 24 चेन्स, 2 3 4 5 6। तो पहले ये 24 चेन्स बना लेते हैं। तो ये हमने 24 चेन्स बनाई। अब 5 चेन्स हम और बनाएंगे टर्न करने के लिए, 3 4 5। ये 5 चेन्स हमने और बनाई। अब जो हमारी 24th चेन यानी 24वीं चेन थी, उसमें पहले हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस डबल क्रोशे की हाइट ज़्यादा मत रखिएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन्स को स्किप करेंगे। थर्ड जो चेन है, तीसरी चेन, उसमें पहले एक डबल क्रोशे बनाते हुए, जैसे हम वी स्टिच बना रहे थे 1 2, ये थर्ड चेन, तो यहाँ पे एक वी स्टिच बनाएंगे। फिर इसमें 2 चेन्स लेने के बाद फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर 2 चेन्स को स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड चेन में फिर से हम ऐसे ही डबल क्रोशे। तो जैसे हमने पहले किया था, इस बार हमारे ये 8 वीज बनेंगे, 8 वीज बनेंगे। तो पहले ये बना लेते हैं। अभी हमारे 3 वीज बने हैं, 1 2 3, 5 और बनेंगे। ये देखिए हमारी 8 पेटल्स बन गई। एक चेन लेकर टर्न करेंगे
और ये जो फर्स्ट चेन स्पेस है इसमें 5 डबल क्रोशेज बनाएंगे। इस बार जो डबल क्रोशेज है वो भी हमें ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, थोड़े शॉर्ट में रखेंगे। 3 4 5 डबल क्रोशेज बनाने के बाद ये देखिए चेन स्पेस है, इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन स्पेस में यानी वी के अंदर हमारे 5 डबल क्रोशेज बनेंगे। 1 2 3 4 5। अब जो है हुक साइज़ भी 1 नंबर छोटा ले सकते हैं इसके लिए, ऐसे। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक बार और हम 5 वाला बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करके इस बार हमारे जो है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेज बनेंगे, 4 डबल क्रोशेज। थोड़ी सी पेटल का साइज़ छोटा हो जाएगा ये। 1 2 3 4। तो हमने जो है 4 इस कलर में बना लिए हैं ये। अब इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करने के बाद या स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद पहले यह धागा कट कर लेंगे स्टिचिंग के लिए छोड़ के अलाउंस। अब इसके बाद इस धागे को यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे तो ये अपने आप ही यहाँ से सिक्योर हो जाएगा थोड़ा सा टाइट करने से। यहाँ पे अब हमें अपना डार्क वाला पिंक कलर लेना है और डार्क पिंक कलर से हमें इसी चेन स्पेस में पहले तो इस तरह से स्लिप नॉट बनाते हुए एक सिंगल क्रोशे करना है यूँ, और फिर इस चेन स्पेस में हमें 4 बार डबल क्रोशेज बनाने होंगे। 4 डबल क्रोशेज। इस धागे को बीच में नहीं लेना है हमें, ऐसे। 1, ये जो यार्न एंड है डार्क वाला इसे ले लेंगे। 2 3 4 और फिर इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। फिर से एक बार 4 डबल क्रोशेस। 1 2 3 4। इसे फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद इस धागे को यहाँ से सिक्योर करके कट कर लेंगे इसे, क्योंकि हमें सिलने के लिए नहीं रखना है धागे को। तो इसे हमने इतना काट लिया। अब जो डार्क वाला कलर था इससे डार्केस्ट वाला, उसको हम यहाँ पे पहले तो इसी चेन स्पेस से निकालेंगे ताकि हम अगले इसमें पेटल आराम से बना सकें। ऐसे स्लिप नॉट, फिर एक चेन या सिंगल क्रोशे यहाँ पे बना के अब हम इस धागे को भी बीच में ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे, डार्केस्ट वाले को ऐसे। और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेज बनाएंगे पहले वाले में। 1 2 3 4। फिर इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे, और जो लास्ट वाला है उसमें हमें 5 डबल क्रोशेज बनाने होंगे, 5 डबल क्रोशेज, क्योंकि ये अंदर को कर्ल करेंगे इसे हम। 1 2 3 4 एंड 5 बनाने के बाद 2 चेन्स लेकर इसे यहीं पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इस धागे को कट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं रखना है धागा। तो इसे काटा हमने यहाँ पे, और फिर से इसे ऐसे ही कॉइल करते हुए हमें इसे नीडल की हेल्प से स्टिच कर लेना है। तो पहले इसमें हम नीडल जो है वो ले लेते हैं, नीडल में धागे को। ये देखिए यहाँ से इसे फर्स्ट वाली पेटल को तो पूरा ही कॉइल कर लेंगे, फिर ऐसे घुमाते हुए। अब क्योंकि ये पेटल्स थोड़ी सी छोटी बनी है तो ये हमारा रोज़ भी एक तो कम भी है और छोटी भी है, तो इस तरह से बनता जाएगा।
अब यहाँ पे पहुँच के पहले तो हम इसे यहीं से टक कर लेंगे ऐसे, फिर इतना इसे भी ऐसे ही कर लेंगे, इसे यहाँ से सिक्योर करेंगे यहाँ इनको जैसे पहले किया था, पेटल के एंड को भी, और फिर से बीच में से निकालेंगे ऐसे। ये बाकी धागे आप काट भी सकते हैं और ये स्टिचिंग में भी आ जाएंगे ऐसे। तो हमारी ये जो है एक फ्लावर बन गया है। ऐसे ही हमने 6 और फ्लावर्स बनाने हैं। टोटल हम ये 7 फ्लावर्स बना रहे हैं। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 6 और बना लिए हैं। तो हमने टोटल 7 जो है छोटे रोजेज बना लिए हैं। आप चाहें तो 9 भी बना सकते हैं। जितना आपको इसे बल्कि करना हो उतना कर सकते हैं। अब हम एक साइज़ और बनाएंगे जो कि रोज़ बर्ड्स बनेगी। उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे अपने जो हमने ब्रांचेस बनाई थी। जो हम इससे छोटी पेटल्स बनाएंगे उसके लिए हम ये 2 डार्क वाले कलर्स लेंगे, लाइट कलर में नहीं बनाएंगे क्योंकि पेटल्स हमेशा डार्क कलर में होती हैं। तो यहाँ पे ये मैं डार्केस्ट कलर ले रही हूँ जिससे हमें पहले 10 चेन्स बनानी है, 10 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमें 3 चेन्स लेनी है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा पेटल के लिए। अब जो हमारी ये 4th चेन है इसमें हम 4 और डबल क्रोशेज बनाएंगे। 4 मोर डबल क्रोशेज। 1 2 3 4। इसमें हमने वीज नहीं बनाई, डायरेक्ट पेटल्स बनानी स्टार्ट कर दी चेन्स के बाद। तो 4 के बाद हम पहले 2 चेन्स बनाएंगे, इसी चेन स्पेस में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक जो है इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर 2 चेन्स ऐसे, और फिर इसी चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेज। 1 2 3, फिर 2 चेन्स और इसी चेन स्पेस में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके हम ये धागा को काट लेंगे पहले। तो ये हमने धागा काट के ये दूसरा थ्रेड लिया। अब ये नेक्स्ट चेन स्पेस जो है, नेक्स्ट चेन, इसमें से हम पहले इसे स्लिप स्टिच बनाते हुए, स्लिप नॉट बनाते हुए इस तरह से निकालेंगे ऐसे, और फिर 3 चेन्स बनाएंगे और इसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेज। 1 2 3, फिर 2 चेन्स। 1 2 और इसी चेन स्पेस में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में से पहले एक सिंगल क्रोशे और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इसी चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे। 1 2 3, फिर 2 चेन्स, इसी चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे ऐसे, फिर 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेज। 1 2 3 सॉरी। अब फिर यहाँ पे 3 चेन्स, 3 चेन्स और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके हम यहाँ से ही इसे ऐसे जो है धागा स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखकर काट लेंगे पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसे नीडल में ले लेते हैं और ये देखिए यहाँ से हम इसे पहले इस जो है लूप से निकालेंगे और सिक्योर कर लेंगे।
तो ये हमारी जो सबसे छोटे वाली जो फ्लावर बना है, जो बड बनी है, वो इस तरह से बनी है। ये देखिए। तो अब हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से कॉइल करेंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और इस क्योंकि हमें इसे बहुत कॉम्पैक्ट रखना है, यूँ ऐसे, और फिर इसे बैक साइड से इसी तरह से सिक्योर कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारी सबसे छोटी जो है बड बन गई है। और ये भी हम 7 या 9 बना लेंगे, जितना आपको बड़ा ये बनाना होगा उस हिसाब से, 7, 9, 11, क्योंकि फ्लावर अरेंजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हम जो है ऑड नंबर में ही फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। तो अब ये हम और पेटल्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे 7 बना रही हूँ, तो हम 6 और बना लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 पेटल्स और बना के टोटल 7 बना ली है। अब हमारे पास ये सारा सामान बन गया है। 7 हमारी मीडियम पेटल्स हैं, 7 छोटी हैं और 5 बड़ी, और ये हमने पहले बनाया था फॉलिएज। अब हम इसे असेंबल करेंगे, तो चलिए इसे असेंबल करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने ये हैंगिंग पॉट बनाया है। अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको इसका ट्यूटोरियल सिखा दूँगी। वैसे बहुत ही आसान है ये बनाने में। अब ये जो हमने फॉलिएज बनाया है, लीव्स, इसमें हमने नीडल ले ली है। देखिए इस तरह से जो पेटल्स हमने बनाई हैं या फ्लावर्स जो भी बनाए हैं, वो आप अपने हिसाब से इनको प्लेस कर सकते हैं। जैसे आप इनको लगाना चाहें वैसे आप इन्हें लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रहेगा कि जो हमारे धागे हैं इन्हें हमने ऐसे फिनिश करना है कि दिखे ना। तो पहले तो फ्लावर्स को इस पे अटैच कर लेंगे, या बाद में भी कर सकते हैं। जैसे ये जो फॉलिएज है, इसको हम यहाँ पे बीच में जो गैप दिया था उसको यहाँ पे स्टिच करेंगे ऐसे, और फिर ये सारे फॉलिएज स्टिच करने के बाद फ्लावर्स भी अटैच कर सकते हैं, या पहले भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अब पूरा तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़े बड़े बड़े फ्लावर्स जो थे उनको ऊपर, और फिर उनसे छोटे वाले नीचे, और सबसे छोटे वाले को टिप्स पे जो है नीडल की हेल्प से अटैच कर लिया है। अब हम इसे पहले हैंग करके देखते हैं, तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि हमने इन्हें कैसे अटैच करना है। ये हैंग करने के बाद इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। हम और भी प्यारे प्यारे से इसी तरह से जो है बुकेस और हैंगिंग्स बनाना सीखेंगे आगे वीडियोस में, तो जुड़े रहिएगा चैनल से।